हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल घोस्ट स्कल। इससे भी पहले मैंने 3 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाली है, जाके उसको देखिएगा और कमेंट करके हमें वो स्टोरी आपको कैसी लगी वो बताइएगा। चलिए तो फिर बिना देरी करते हुए आज हम वीडियो चालू करते हैं। आज की स्टोरी का नाम है ट्रेन का सफ़र। ट्रेन में सफ़र करते वक्त मेरा सामना रहस्यमय खौफनाक भूतिया शक्तियों से हुआ था। उस दिन के बाद से मैं कभी ट्रेन में बैठने की हिम्मत नहीं कर पाया। ट्रेन का सायरन बजे तो भी मेरी धड़कन तेज हो जाती है। मेरे साथ वह दर्दनाक घटना तब घटी जब मैं अपने दोस्त बकुल और प्रदीप के साथ शिमला घूमने जा रहा था। हमने अचानक घूमने का प्लान बना डाला। तत्काल में ट्रेन टिकट बुक की और फटाफट रेलवे स्टेशन पहुंचे। ट्रेन निकलने का समय हो चला था। बकुल और प्रदीप ट्रेन में चढ़ गए और मैं नाश्ता पैक करवाने के चक्कर में लेट हो गया। मुझे जोरों की बाथरूम लगी थी तो मैं इधर उधर स्टेशन के पास कोने में खड़े होकर पेशाब करने लगा। अचानक मुझे किसी अनजान शक्ति ने जोर का थप्पड़ मारा। मेरे कान में जैसे सीटी बज गई। मेरे खाने का पैकेट हवा में उछलकर बिखर गया। आसपास देखा तो कोई न था, पर मैं जिस पत्थर पर पेशाब कर रहा था उस पत्थर से धुआं निकल रहा था। यह देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं फ़ौरन ट्रेन की ओर भागा और चलती ट्रेन बड़ी मुश्किल से पकड़ी। बकुल और प्रदीप मुझे देखते ही गालियाँ देने लगे। वह बोले कि कहाँ मर गया था, ट्रेन मिस हो जाती तो। अब मैं उन दोनों को कैसे बताता कि मेरे साथ क्या घटना घटी। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और हम तीनों दोस्त मस्ती में मस्त हो गए। बकुल और प्रदीप से मैंने तमाचा खाने की और पत्थर से धुआं निकलने की बात बताई, पर वह दोनों तो मुझ पर हंसने लगे। रात हो गई थी। हमने ट्रेन में ही खाना ऑर्डर किया और फिर कुछ ही देर में हम ट्रेन में बात करते करते सो गए। बकुल और प्रदीप की अपर बर्थ थी और मैं नीचे खिड़की के पास सोया था। तकरीबन रात के 3 बजे ट्रेन किसी वीरान जगह पर रुक गई। मेरी आँख खुली और मैं खिड़की से जब मैंने बाहर देखा तो बकुल झाड़ियों के पास खड़ा था और उसे किसी विकराल डरावने आदमी ने गले से पकड़ रखा था। यह नज़ारा देखने के बाद मैं तो एकदम से घबरा गया। मैं फ़ौरन प्रदीप को जगाने लगा तो देखा कि प्रदीप भी अपने बर्थ सीट से गायब है। मैंने फिर से खिड़की में जाके देखा तो प्रदीप को भी उसी बकुल के पास किसी चुड़ैल जैसी डरावनी औरत ने ज़मीन पर गिरा रखा था और उसने प्रदीप की छाती पर पैर रखा हुआ था। फिर मैं अपने दोस्तों की मदद करने के लिए फ़ौरन भागते हुए ट्रेन के नीचे उतरा और तभी अचानक देखा तो बकुल और प्रदीप गायब हो गए और वह दोनों विकराल व्यक्ति भागकर मेरे पास आ गए। अब उस चुड़ैल जैसी औरत और डरावने विकराल आदमी ने मुझे पकड़ रखा। डर का आलम यह था कि मेरी हलक सूख चुकी थी और मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। वह चुड़ैल जैसी औरत बोली कि हम दोनों तेरा रेलवे स्टेशन से पीछा कर रहे हैं। हमारे रहने की जगह को तूने गंदा किया ना, इसलिए अब हम तुझे अपने साथ ले जाएंगे और तेरे खून से वहाँ अपनी जगह साफ करेंगे। इतना बोलकर वह दोनों मुझे झाड़ियों में खींचने लगे। मैं तो अधमरा हो गया था, फिर भी भागने की कोशिश कर रहा था, पर मुंह से आवाज़ निकलना तो कोई मेरी मदद करे ना। मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। तभी अचानक ट्रेन का सायरन बजा और वह दोनों रहस्यमय भूतिया लोग मेरे हाथ झटक कर भागे।
मैं पागलों की तरह ट्रेन की ओर भागा। अरे भाई, मेरी ज़िंदगी का सवाल था। और फिर हड़बड़ाते हड़बड़ाते ट्रेन में घुस गया। फिर से ट्रेन चलने लगी। मैं चुपचाप जाके अपनी सीट पर सो गया। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी। उसके बाद फिर मैंने अपने सीट की खिड़की से बाहर देखा। तभी देखा तो वह विकराल आदमी और चुड़ैल की जोड़ी सामने झाड़ियों में ट्रेन के साथ दौड़ रही थी और उन दोनों के मुंह मेरी ओर थे। अब मैं खौफ से पूरी तरह भर गया था। मैं दहाड़े मारकर रोने लगा और चीखने लगा। हमारे डिब्बे के सारे मुसाफिर जाग गए और तभी देखा तो बकुल और प्रदीप दोनों कमीने दोस्त अपनी सीट पर से नीचे उतरते हैं। वह बोले कि हम तो उठे ही नहीं थे, अपनी सीट पर ही सोए थे, जबकि मैंने उन दोनों को ट्रेन में ना पाकर ही उन्हें दोनों को बचाने के लिए ट्रेन से नीचे उतरा और इतना बड़ा जोखिम उठाया था। सबने मुझे शांत कराया और मेरे दोनों दोस्त फिर पूरी रात जागते हुए मेरे पास ही बैठे रहे। हम तीनों दोस्त शिमला घूमे, पर ट्रेन के दर्दनाक हादसे की याद मुझे पागल किए जा रही थी। घर वापसी हमने बस में की। घर आने के बाद भी वह भूतिया जोड़ी मुझे डराते रहती थी। एक दिन मैंने अपने पिता से मदद मांगी, मतलब मैंने अपने पिता को सब बता दिया। पिताजी फ़ौरन समझ गए और मुझे तुरंत उस जगह पे लेके गए जहाँ मैंने पेशाब किया था। उन्होंने पानी की बाल्टी और झाड़ू मंगवाकर वह जगह खुद पानी से साफ़ कर दी और वहाँ हाथ जोड़कर बोले कि मेरे बेटे ने अनजाने में जो गलती की है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आप लोगों की मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। इतना कहने के बाद वह जोड़ी, जो भूतिया जोड़ी थी, आज तक मुझे दिखाई नहीं दी और मैं ये चाहता हूँ कि आगे भी ना दिखाई दे। तो बस ये स्टोरी यहीं तक। अगर आप लोगों के पास भी कुछ अच्छी अच्छी भूतिया कहानी है तो हमें कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताइएगा। Preview. Preview.